नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। हमने यहाँ पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को लॉन्च किया हुआ है और यहाँ पर हम एक एक चीज़ को बेसिक से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताना शुरू किया था, जिसके अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना कि किस तरह से हम 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाते हैं और उन उस 2 डायमेंशनल ग्राफ में आपका एक स्लोप होता है और इंटरसेप्ट होता है, कोई भी आपकी कर्व को शिफ्ट करने के लिए या उसके स्लोप को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आज यहाँ पर आपके लिए द डेरिवेटिव्स एंड उसके मैथमेटिकल एप्लीकेशन के बारे में बताना था, लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ISLM मॉडल और इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल किया था। वहाँ पर कुछ बच्चों की क्यूरी आई है कि सर हमें 1-2 एग्जाम्पल और चाहिए हैं ताकि हम अच्छी तरह से इसको कर सकें, इसलिए हम आज इसी चीज़ को स्लोप को या फिर स्लोप और इंटरसेप्ट या फिर ग्राफ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बजट लाइन को ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि कैसे हम बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसकी शिफ्टिंग और उसके स्लोप में चेंज करके दिखाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल से ही करवाने की कोशिश करता हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा। कि हमारे पास बजट है $120, एक्स एंड वाई गुड्स के प्राइसेस हैं $3 and $5 रिस्पेक्टिवली, एंड हमको बजट लाइन ड्रॉ करनी है और हमको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या होगा बजट लाइन के साथ अगर आपका बजट क्या हो जाए, फॉल हो जाए 25% से, और एक्स गुड्स के प्राइस डबल हो जाएं तब क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वाई के गुड्स के प्राइस अगर 4 से फॉल हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर देते हैं हम प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू टोटल बजट क्या होना चाहिए, तभी बजट इक्वेट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली इनके प्राइसेस को इक्वेट कर रहा हूँ, एक्स प्लस 5 इंटू वाई क्वान्टिटी ऑफ वाई एंड $120। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एक्स एंड वाई को हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ पर वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बना रहा हूँ, तो 5y एंड इज इक्वल टू 120 माइनस 3x, और y को यहाँ पे लिखा तो $120 अपॉन 5 माइनस 3/5 इंटू एक्स। तो ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा एक्चुअली क्या हो गया है स्लोप, ये हमारा हो गया है स्लोप और ये हो गया है इंटरसेप्ट एंड स्लोप। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो ऐसे स्ट्रक्चर से हम डेफिनेटली 2 डायमेंशनल ग्राफ बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसके जो ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स देखो, एक बार x को 0 करना है, एक बार y को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका x एंड y की वैल्यू, ये x एंड ये y। x को 0 रखा तो कितना आएगा, ये 5 2 2 24। तो x को अगर 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 24। और जब y को 0 रखोगे आप, y को 0 करना है तो आपको x क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो आप x की जगह अगर 40 रखते हो तो ये 40 हो जाएगा x, और इस पे काटोगे तो आप ये 24 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर 3/5 इंटू 40 किया तो ये हो गया 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो y 0 हो गया। तो y 0 कब हुआ है, जब हमने x को क्या रखा है 40 रखा है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो ये मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की है, तो इसमें मैं कोऑर्डिनेट्स को रख रहा हूँ 0 24। तो 0 24 कहाँ पे आएगा, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, इसको मैं रेड कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा 24 एंड 0 40 हो गया ये। ओके, x का 40 y का 0, तो इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ। तो मेरी ये क्या बन गई है, बजट लाइन बन गई है, जो कि हमने ड्रॉ करनी थी। तो पहला क्वेश्चन का हमारा जो ये फिजिबल रीजन हो गया और ये अनफिजिबल रीजन। कहने का मतलब ये है कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी अपनी, ये वाली, इस फर्स्ट इक्वेशन की एग्जैक्ट इक्वेशन है ये वाली, ये इस लाइन की इक्वेशन है, बजट लाइन की इक्वेशन है ये। ओके, फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं कि
जो ये बजट के अंदर कंस्ट्रेंट है हमारे, ये क्या अलाउ करते हैं हमको इस एरिया के अंदर तो मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, इसलिए इसको फिजिबल रीजन। और ये यहाँ पर जो ये ऊपर एरिया रह गया, इससे ऊपर हम गिवन इक्वेशन से हम नहीं जा सकते, तो ये अनफिजिबल रीजन हो गया हमारे लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर बजट 25% से फॉल हो जाए, यानी कि बजट है हमारा $120, इसको हम 20% से फॉल करो तो 120 का 20 कितना हो गया, आप देखिएगा ये हो गया $24। तो $24 को घटाओ तो $96 रह गया। तो $96 रहने पर अब आपको क्या करना है, प्राइसेस आपके कोई कांस्टेंट है तो आप क्या कीजिएगा, प्राइसेस को आप ऐसे की ऐसे रखिएगा। सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करते समय आपका 3 × x + 5 × y = 96। ओके, सिंपली ऐसे ही करना आपने। 5y = 96 - 3x। ओके, एंड y को यहाँ पर रखा तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 96/5 - 3/5 × x। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये सेकंड इक्वेशन कब हुई है, ये सेकंड जो बी है क्वेश्चन, उसका आंसर करने के लिए हमने यहाँ पे बजट को घटा दिया है, बी को घटा दिया है। ओके, तो ये होगी हमारी सेकंड। तो अभी यहाँ पर हमारा वही ये इंटरसेप्ट हो गया है, ये बजट का स्लोप हो गया है, ये हमारा इंडिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया है। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, देखिएगा ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। जो ये तो थी हमारी ओरिजिनल, देखो 24 है यहाँ पे और यहाँ पर 40 है, ऊपर वाला है, और यहाँ पर आपका क्या घटा है, बजट घटा है। तो यहाँ पर ओबियसली हमारी जो स्लोप है, देखो यहाँ पर 120/5 था और अब यहाँ पर 96/5 है। तो देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू आएगी 24 आई थी, तो यहाँ पे कितनी आएगी, मान के चलो 95 है तो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 9 = 19। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 19 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, 90-20 के आसपास। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये बजट लाइन क्या हो गई है, डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है। बजट लाइन की इक्वेशन में बजट क्या है आपका, जो 96 है वो इंटरसेप्ट में आता है। तो इंटरसेप्ट मैंने बताया हुआ है आपको कि इंटरसेप्ट में अगर कोई चेंज होगा तो पूरी की पूरी जो भी कर्व होगी आपकी इक्वेशन में, वो क्या होगी, पूरी की पूरी शिफ्ट होगी या तो डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। तो इसमें हमने यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, इंटरसेप्ट की छोटी बनाई गई है, 24 से 19 हुई है, तो ओबियसली यहाँ पर डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुई है हमारी बजट लाइन की। ये तो तीनों बजट लाइन है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगर x के प्राइसेस को डबल कर दिया जाए, x के प्राइसेस है 3 और इसको डबल करेंगे तो 6 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यही इक्वेशन में आप 6 लिखिएगा, यहाँ पे ये हो गया 6 और ये मैंने थर्ड इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 6, तो यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन होगी और ये हो गया 6। अब देखिएगा x के प्राइस चेंज होने से क्या आपका इंटरसेप्ट में कोई बदलाव हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इंटरसेप्ट में आपका क्या है, बजट और अपॉन में प्राइस ऑफ y। लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में प्राइस ऑफ y तो चेंज ही नहीं हुए, ना बजट चेंज हुआ है। तो हमको क्या मानना है, यहाँ पे करना है आपने 120 वाले में, यहाँ पे 6 करना है। तो यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि बजट को और प्राइस ऑफ y को हमने कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ पे देखिएगा किस चीज़ में चेंज हुआ है, y में चेंज कर, प्राइस ऑफ x में चेंज की वजह से स्लोप में। जी दोस्तों, हमारी स्लोप में चेंज हुआ है लाइन के, तो यहाँ पे स्लोप में चेंज दिखेगा आपको। अब स्लोप देखिएगा 6 बड़ा है या घटा है, बड़ी है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 3/5 था, अब 6/5 हो गया। तो यहाँ पर 1 से बड़ा हो गया और यहाँ पर 1 से छोटा था ना 1 से, तो यहाँ पर 1 से छोटा था और यहाँ पर 1 से बड़ा स्लोप हो गया। तो देखिएगा ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, वही देखो 24 और यहाँ पर 40। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो एग्जैक्टली क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि अभी क्या है, आप x के देखिएगा प्राइस बड़े हैं, यानी कि डबल हो गए हैं, 3 से 6 हो गए हैं। तो सीधी बात है कि अब x की जो हम कमोडिटी खरीद रहे थे, उसकी जो क्वांटिटी हम डबल से कम नहीं खरीद पाएंगे क्या, है ना, डबल से कम हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर 40 खरीद रहे थे हम,
अब उसी बजट में हम कितनी खरीद पाएंगे, अगर प्राइस 6 हो गए हैं तो 3 से बढ़कर 20। तो देखिएगा 20 से ये क्या हो गया, और बजट क्या हो गया, यहाँ पे बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। जी दोस्तों, इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखना आपने देखनी है कि ढलान बढ़ी है या घटी है। ढलान दो प्रकार से देखनी है आपने। अगर नेगेटिव स्लोप अगर नेगेटिव स्लोप कोई कर्व है तो उसके अंदर तो आपने देखना है इस तरह से, ठीक है ना, ऊपर वाले ये पीक देखनी है। और अगर पॉजिटिव स्लोप है कोई कर्व, जैसे कि यहाँ पर सप्लाई कर्व होती है, उसमें आपने देखना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्लोप बढ़ेगा इस तरफ आओगे तो, और यहाँ पर आप क्या होते जाओगे, फ्लैट होते जाओगे। तो इस तरह से आपका देखना होता है, ठीक है। अब मैं आखिरी क्वेश्चन डी की बात करता हूँ। इसमें क्या है आपका, वाई के प्राइसेज में फॉल हुआ है टू 4, 4 पे चला गया है 5 से। तो सीधी बात है वाई कहाँ पे है भाई, देखो हमारा इंटरसेप्ट में भी है और किस में है, स्लोप में भी है, दोनों में है। तो दोनों के जब मैं प्राइस को चेंज करूँगा तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ वापस से, ओरिजिनल यहाँ पे 3 हो गया, और इसको मैं मिटो के क्या लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे येलो के साथ कर रहा हूँ, इसको मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे भी 4 लिख दिया। मैं ब्लू ही ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4, और ये इक्वेशन बना दी मैंने 4th, ठीक है। अब देखिएगा वाई के प्राइस में चेंज होने से आपका क्या आया है, दोनों के इंटरसेप्ट में भी चेंज हुआ है और स्लोप में भी। अब स्लोप में चेंज क्या हुआ है, पहले 5 था यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर छोटा हुआ है तो टोटल वैल्यू बड़ी हुई है, यानी कि स्लोप तो इंक्रीज हुआ है। और इसके डाउन होने से यहाँ पर भी इंटरसेप्ट भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो प्राइस ऑफ वाई में चेंज होने से, चूँकि हमने वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल माना है, इसलिए वाई के प्राइस में चेंज होने से हमारी जो बजट लाइन आती है कोई भी, उसके इंटरसेप्ट में भी और उसके स्लोप में भी, दोनों में चेंज होगा। देखिएगा यहाँ पे ये हमारा 4th इक्वेशन का है। अब ये हमारी वही ओरिजिनल है 24 एंड 40 वाली, ब्लैक वाली। अब डॉटेड लाइन देखिएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट देखो, पहले इंटरसेप्ट इतना था 24 का, अब इंटरसेप्ट कितना हो गया, सीधा जाके 6 से बढ़ गया है, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और साथ में देखिएगा कि यहाँ पर स्लोप भी इंक्रीज हुआ है। देखो अब यहाँ से इस लाइन पर आपको चढ़ना है तो यहाँ से यहाँ चढ़ना डिफ़िकल्ट है या यहाँ से यहाँ चढ़ना डिफ़िकल्ट है। ओबियसली 30 नंबर पे आपको 40 से चढ़ना ज़्यादा कठिन होगा, तो स्लोप भी बढ़ा है यहाँ पे, और क्या हुआ है, इंटरसेप्ट भी 6 से बढ़ गया है और स्लोप भी हमारा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो बजट लाइन का हमारा पूरा एनालिसिस था। अभी मैं आपको इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल में आपको एक एग्जांपल श्योर करवा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट को एक्सक्लूड कर दिया था, है ना। वाई को मैंने माना था वहाँ पे y = C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ऐड कर रहा हूँ, तो जी भी जोड़ दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए आपको लिख दिया है पहले ही टाइम बचाने के लिए। तो देखो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें कंजम्पशन ये है, इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस ही है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा ऑटोनोमस ही दे रखा है इसमें। तो हमने इसको तीनों को यहाँ पे लिखा, और फिर हमने ये करते हुए यहाँ पे ये निकाला, और फिर लास्ट में हमारी जो इनकम आई, ऐसे वाई को इस साइड लेके घटा दिया, तो वाई को कॉमन निकाला और 0.25 को हमने इस साइड रह गया, 1 में से घटने के बाद 0.75, तो हमारी इनकम आई 40। फिर हमने इस कंजम्पशन की इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख दिया, तो हमारा जो कंजम्पशन आया ओवरऑल 325 आया, जिसमें से 25 आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बाकी ये हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और ये हमारी जो इनकम है, ठीक है। अब इसमें से कितना कंज्यूम करेंगे, 400 इनकम में से वो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बता रही है कि हम 75% करेंगे, तो यानी कि 300 के आसपास करेंगे, ठीक है, 400 में थे। तो देखिएगा ये डायग्राम है, यहाँ पर हम जो वाई एक्सिस है इस पर हम एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से, और यहाँ पर हम इनकम मेथड से जीडीपी को माप रहे हैं। और जो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री से आपकी लाइन जारी है, इसका मतलब यही है कि आप या तो जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो 3 मेथड आते हैं हमारे नेशनल इनकम को काउंट करने में, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन मेथड।
तो इन सभी में से आपने दो मेथड से इक्वेट करने की कोशिश की है यहाँ पर, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर आपको पता ही है, एग्रीगेट डिमांड मेथड बोल लो, कि वहाँ पर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीनों को जोड़ के हमने एग्रीगेट डिमांड निकाली है। और यहाँ पर वाई जो लिख रहे हैं हम, ये प्रोडक्शन मेथड से है। ओके, तो ये 45 लाइन क्या बता रही है कि एग्जैक्टली आपकी दोनों मेथड से, आप कौन से भी मेथड से आप आपकी इनकम कैलकुलेट कर लेना, वो आइडेंटिकल आएगी, यानी कि इक्वल आएगी आपका, चाहे आप प्रोडक्शन मेथड से चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से, कौन से भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर C + I + G एंड यहाँ पर ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आप, कंजम्पशन है जो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये है आपका 25, जो कि ऊपर मैंने बता ही दिया था, ठीक है। इसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट जोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट जुड़ी आपकी 50, कितनी है इन्वेस्टमेंट, हाँ 50 जुड़ने से क्या हुआ आपका, देखिए पहले तो यहाँ पर मीट कर रहा था ये, ठीक है। अब यहाँ पर मीट कर रहा है B पॉइंट पर, यहाँ पर A, यहाँ पर B। इस B पॉइंट पर मीट करने से क्या हुआ आपका, ये जो इनकम बढ़ी है यहाँ से ये 300 तक, ये बढ़ी है आपका मल्टीप्लायर के थ्रू। ये दोस्तों आपका केंजियन क्रॉस मॉडल है ना। इसमें आपकी इनकम कैसे बढ़ती है, एक व्यक्ति की कंजम्पशन दूसरे की इनकम बढ़ती है और तीसरे व्यक्ति की कंजम्पशन चौथे की इनकम बढ़ती है। इस तरह से मल्टीप्लायर के थ्रू आपका इनकम बढ़ती है। और मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है वहाँ पर, 1 - 1/2 कंज्यूम, ठीक है। और अगर हमने इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और जोड़ लिया, जो कि 25 है यहाँ पे, इसके जोड़ने से हमारी जो इनकम आई वो 400 आई, देखिएगा। और यहाँ पर इनकम भी, प्रोडक्शन भी 400 हो गया, और हमारा जो डिमांड थी एग्रीगेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी 400 होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा चेंज इन C ड्यू टू चेंज इन Y, यानी कि 100 की इनकम बढ़ने से आपका कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, 75, क्योंकि वहाँ पर आपका देखिएगा इसके अंदर ये इक्वेशन देखिएगा आप, इसमें क्या आया है, ये हमारा साफ दिख रहा है कि आपकी इनकम से कैसा बढ़ेगा, आपका कितना कंजम्पशन करोगे आप, 75%, ठीक है। तो ये है हमारा केंजियन क्रॉस मॉडल में इनकम का डिटर्मिनेशन। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।